जब सुग्रीव के पास राज्य आया, पुर अर्थात नगरी आई और पत्नी आई और धन धान्य आया, तो सुग्रीव राम की सुधि तक नहीं लेता कि राम जी कहाँ हैं। पहले तो कह रहा था मैं आपकी बड़ी मदद करूंगा, पर को फल कौन ऐसा है जिसने धन पाकर जिसे अहंकार ना आया हो। कौन ऐसा है। सुग्रीव ने जब राज्य पत्नी परिवार पाया, भगवान को भुला दिया। हमारे जीवन में भी यही प्रॉब्लम है। जब हमारे पास ज्यादा धन आता है, ज्यादा वैभव आता है, तो हम लोग भी भगवान को भूलने लग जाते हैं, अपने आप को धर्म से तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। जब राम जी को गुस्सा आया कि लक्ष्मण जाओ कह देना सुग्रीव से, जिस बाण से बाली को मारा है वो अभी बाण खत्म नहीं हुए और भी रखे हैं तरकस में। हनुमान सुग्रीव जब लक्ष्मण जी चले, आज लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लगा कि चलो भैया को गुस्सा तो आया। ये सुग्रीव ऐसा है कि भगवान को ही भूल गया। जिसने इसे नारी दिलाई, जिसने इन्हें राजा बनाया, उन्हीं भगवान को भूल गया। आज संसार में लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा हो जाता है। राम जी ने सुग्रीव के साथ अच्छा किया, उसको राजा बनवा दिया। जंगल में मारा मारा फिरता था, पर सुग्रीव ने 4 महीने तक तो पूछा नहीं कि राम जी कहाँ हो, कैसे हो, कुछ खाया कि नहीं, कुछ पिया कि नहीं। 4 महीने गुजर गए, भूल गया। संसार के लोगों का ये नियम है, धन पाकर मति बिगड़ जाती है। जिनकी मति धन पाकर नहीं बिगड़ी, समझ लेना कि उन पर भगवान की विशेष कृपा है। आप धन पाकर भी धर्म से जुड़े हैं, मतलब आप पर भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा है। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी ने बड़ा क्रोध दिखाया, अरे सुग्रीव कहाँ हो तुम। सुग्रीव आया डरते डरते, महाराज क्षमा क्षमा। हनुमान जी ने समझाया, हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करे आए जहां रघुनाथ। जब श्री सुग्रीव को समझाया, सुग्रीव चरणों में गिर पड़ा, राम जी के पास आया, लक्ष्मण जी लेकर आए, रामानुज आगे करी। देखिए रामानुजाचार्य जो परंपरा है, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। ये बात रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 20 में पुष्ट होती है, रामानुज आगे करी, है ना। रामानुजाचार्य भगवान साक्षात लक्ष्मण जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कह रहे हैं। सुग्रीव राम जी के चरणों में गिरा, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करहि जो दाया। प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है और उसी को माया छोड़ती है जो आपकी शरण में। इस दुनिया में सब ही माया के चक्कर में उलझ गए हैं। भगवान की माया ने सबको ही तो नचाया है। कौन ऐसा है जो भगवान की माया से नहीं नाच रहा है? क्या आप और हम नहीं नाच रहे हैं? क्या हम और आप माया के वशीभूत नहीं हैं? हैं। माया के वशीभूत होकर आज हम और आप लोग नाच रहे हैं। इसीलिए उन्हीं पर माया का कोई प्रभाव नहीं है जो भगवान की शरण में है। इसीलिए प्रार्थना मेरी आपसे है कि अपने आप को भगवान की शरण में ले जाओ। शरणागति जरूरी है। अब क्या हुआ जानते हैं? राम जी बोले कोई बात नहीं, आ गए हो, अब करो जल्दी जल्दी काम। अब सुग्रीव ने 4 टुकड़ियां बनाई सेनाओं की। एक टुकड़ी को पूर्व दिशा में भेजा, जाओ सीता मां का पता लगाओ। एक को पश्चिम दिशा में, एक को उत्तर दिशा में, और अंगद जी को, हनुमान जी को, जामवंत जी को
ऐसे महादिग्गजों को दक्षिण दिशा की तरफ भेजा और कहा जल्दी सूचना लेकर आना, यदि सूचना लेकर आए तब तो तुम्हें यहां खूब खाने पीने को मिलेगा, और यदि नहीं संदेशा लाए तो फिर मृत्यु दंड निश्चित। अब तो जाने लगी सेनाएं। तब हनुमान जी को राम जी ने बुलाया, हनुमान यहां आओ। परसासी से सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्यस जानी। हनुमान जी बुलाया राम जी ने, और राम जी ने कहा हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस काम को तुम जा रहे हो तुम जरूर वो काम पूरा करके आओगे, इसीलिए लो ये अंगूठी लेकर जाओ। और सीता तुम्हें तभी पहचानेंगी जब तुम ये अंगूठी उन्हें दिखाओगे। राम जी ने अंगूठी ली, हनुमान जी ने अंगूठी ली और हनुमान जी चले दक्षिण दिशा की ओर। सीता की खोज में हनुमान जी जा रहे हैं। सारे बंदर भालू आगे आगे भाग रहे हैं, सबको लग रहा है हमें मिल जाए सीता माँ तो हमारा भी नाम अमर हो जाए। तब सबको बड़ी प्यास लगी, सबकी सब एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां एक स्वयं प्रभा नाम की स्त्री ने सबको जलपान कराया, पानी पिलाया और कहा कि सब आंख बंद करके बैठो, हम तुम सबको समुद्र के तट पर पहुंचाते हैं जहां से तुम्हारी मंजिल बिल्कुल निकट होगी। सबके सब समुद्र के तट पर बैठ गए। आंख खुली तो अपने आप को समुद्र के तट पर पाया। अब वहां पर कोई रास्ता नहीं, समुद्र में आगे पानी पानी। अब सारे लोग बड़े चिंतित, जामवंत जी को लगा आगे कैसे जाएं, कहां होगी सीता, कोई सूचना नहीं है। अंगद जी रोने लगे, यदि हम बिना सीता माँ को खोजे गए तो सुग्रीव तो हमें बैठे ही हैं मारने के लिए, मार डालेंगे। रोने लगे। जब रोने लगे बंदर भालू, तब वहां पर संपाति नाम का एक जटायु के भाई संपाति रहा करते थे। संपाति बड़े प्रसन्न हुए और संपाति ने कहा क्यों, जब मरना ही है तो ऐसे क्यों मर रहे हो, आओ हमारे पास, हम तुम सबको खाएं और हमारी भूख भी मिट जाएगी, तुम मर भी जाओगे, तुम्हें पुण्य मिलेगा। अब सारे बंदर भालू डर गए, लो अभी तक तो शायद ना भी मरते पर ये तो पक्षी खाए खाए के मार डाले। तब कुछ लोग कहने लगे, वाह देखो एक पक्षी ये है कि यह हमें खाने की बात कर रहा है, और एक पक्षी वो था जटायु जो राम जी की सेवा में, सिया की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब संपाति ने सुना, क्यों भाई आप लोग जटायु की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तब बंदर भालुओं ने कहा ये जटायु जी जो थे ना, राम जी की सेवा करते करते सिया के लिए प्राण त्याग दिए हैं। अब संपाति ने सुना कि हमारा भाई मर गया, हमारा भाई मर गया। बहुत रोए संपाति जी और पूरी कथा सुनाई। हम लोग एक बार सूर्य के पास जाना चाहते थे तो दोनों इसी चक्कर में बिछड़ गए और आज तक नहीं मिले। आज सूचना आई कि वो मर गए, तो जरा मैं अपने भाई का श्राद्ध, देखिए पक्षी जटायु के भाई संपाति कह रहे हैं कि जरा हमें समुद्र के किनारे ले जाओ, हम अपने भाई के नाम का तर्पण कर लें, जल दे दें। मतलब हमारे भारत का पक्षी भी तर्पण करता है, इन क्रियाओं को करता है। तर्पण किया, इत्यादि क्रियाएं की, और बंदर भालुओं ने पूछा कि बताओ हम सीता मां की खोज करने आए हैं। तब संपाति ने कहा कि यहां से उस पार लंका है, मैं देखा हूं तुम नाय गीधई दृष्टि अपार।
बूढ़ भयऊं न तकरत्यूं कछुक सहाय तुम्हारो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप लोगों की मदद जरूर करता। यहां से सीधा लंका दिख रही है मुझे, वहां पर अशोक वाटिका में सिया जी सोच में बैठी हैं। कोई लंका समुद्र पार करके जाए तो सिया जी का दर्शन पाए। अब जाए सो दर्शन पाए, जाए ही ना तो दर्शन पाए ही ना। ये कहकर संपाति वहां से विदा हुए।